हो रामा हे कि माता की ममता स्वर्ग से निराली जय हो अचल प्रेम जग में देती है माता। तो माता पिता की जो सेवा न करता तो कायर कलंकी पथ भ्रष्टी कहाता। तो माता पिता इस धरा के चमन है तो लड़का भी गुलशन का सुंदर सुमन है। और कलेजे का टुकड़ा बुढ़ौती की लाठी और आंखों की ज्योति वो बनता ललन है। हेलो कहा गया एक धुन एक हाँ ये हमारे भैया सुभाष चंद्र जी बनमोहन निवासी भैया जी के कार्यक्रमों द्वारा 50 रुपया आपको स्पेशल और 50 रुपया पूनम शास्त्री जी को प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कहा गया प्रिय शास्त्री ने एक धुन गाया जिन्होंने प्रेम की बीमारी कैसेट बनाई उन्होंने एक धुन गाया कि अरे बुरी है बद चलन नारी जो दूजे घरन का बिगाड़ बुरी है बद चलन नारी जो दूजे घरन का बिगाड़े बुरी है बद चलन नारी जो तुझे घर का शास्त्री ने गाया कि बुरी है बदचलन नारी जो दूजे घरन का बिगाड़े। तो मेरी तरफ से कहना है भक्त माँ के दरबार में आता और कहता क्या है क्या कहता है? अरे खड़ा मैया तुम्हारे द्वार खोलो चंदन के मैया मैया खड़ा तेरे द्वार खोलो चंदन के मैया। तेरे द्वार खड़ा मैया तेरे द्वार खोलो चंदन के मैया मैया तेरे द्वार खोलो चंदन के मैया तेरे द्वार खोलो चंदन के मैया। और मां से कहता है ओ तुम ही अम्बे मैया तुम ही जगदम्बे तुम ही अम्बे मैया तुम ही जगदम्बे। तुम ही हो अम्बे मैया तुम ही जगदम्बे तुम ही हो अम्बे मैया तुम ही जगदम्बे। कि तुम ही हो दक्षे दुलारी भोला जगन के मैया तुम ही हो आइए वाणी का विराम है कुछ ना कहते हुए अभी हमारे पूनम शास्त्री जी ने गाया कि एक माँ के दो लाला एक गोरा एक माँ के दो लाला एक गोरा एक काला एक पूंछ वाला एक है मोछ वाला
तो बताया जाता है कि मंदोदरी जो है, एक माँ के दो लाला, मंदोदरी से एक पुत्र जो अंगद है उसके पूंछ है, और जो मेघनाद इंद्रजीत है उसके मोछ है। आइए कहना है आ समारिया हो, यही हो मोरे रामा हो रामा हे हो भैया चल दीना हानू, ओ भैया अंजनी पवन को मार पहुँचतो गए गढ़ लंका। भैया अंजनी पवन को मार पहुँचतो गए गढ़ लंका। हो पहुँचतो गए गढ़ लंका, पहुँचतो गए गढ़ लंका, पहुँचतो गए गढ़ लंका। अंजनी पवन को मार पहुँचतो गए बताया जाता है नल नील मयंद अंगद जामवंत इत्ताद टोली के साथ राम भक्त हनुमान सीता की खोज में निकलते हैं। तो जिस समय सिंधु के किनारे पहुंची तो देखिए होता क्या है। क्या होता है? आह, तो जामवंत ने कहा कि बजरंग से तब समझाई, ओ भैया कौन लंका जाय समझ मोरे आवती ना। समुद्र के किनारे मंत्रणा हो रही है वानरों में कि आखिर लंका को कौन जाएगा। तो अपनी अपनी छलांग सब बताते हैं। कोई कहता है हम 20 योजन जाएंगे, कोई कहता है हम 50 योजन जाएंगे, कोई कहता है कि हम 100 योजन चले जाएंगे। अंगद क्या कहता है कि हाथ जोड़ी तब अंगद बोले सुन लीजिए धरि ध्यान, जोड़ी तब अंगद बोले सुन लीजिए धरि ध्यान, सुन लीजिए धरि ध्यान हो राम, सुन लीजिए धरि ध्यान, सुन लीजिए धरि ध्यान हो राम, सुन लीजिए धरि ध्यान। हो लंका नगर चले हम जइबे, लंका अगर चले हम जइबे, लंका नगर चले हम जइबे, लंका अगर चले हम जइबे। ओ मोर भैया लौटत मा शंका है ना, माने पहुँची गयो गढ़ लंका। अंगद कहने लगे कि मैं जात सो सकता हूं लेकिन वापस आने में मुझे कुछ शंका बन रही है। जामवंत जी ने ललकार के कहा कि यार अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं। जिस समय बावन राजा बलि को छला और जिस समय बावन भगवान ने अपने पैर को बढ़ाया तो उस समय उतनी ही देर में बावन भगवान की मैंने 7 परिक्रमा किया था। इसी बात से हनुमान जी का बल जो है जागृत हो जाता है। कौन सुकाज रहा जगमाही, हनुमान जी को जब बल की याद होती है तुरंत अपना शरीर रोमांचक हो जाता है। हनुमान जी करते क्या है, आह कि महेंद्र गिर पर्वत पर चढ़े,
पर्वत पे चढ़ करके छलांग लगाई थी जो 100 योजन, तो बताया जाता है कि महेंद्रगिर पर्वत के ऊपर हनुमान जी चढ़ते हैं और जब छलांग लगाते हैं तो लंका नगरी को जिस समय पहुंचते हैं और सुरसा मिलती है, ये गलतन सुधारा करी है, सुरसा मिलती है, लंकिनी मिलती है। और जब हनुमान जी जब अशोक वन में जाते हैं तो गोस्वामी जी ने संसार देखिए कितना विचित्र है। लोग बाग यहाँ के विद्वान कहते हैं कि स्वप्न झूठा होता है, लेकिन रामचरितमानस गवाह कर रही कि स्वप्न सच्चा होता है। स्वप्न को केवल समझने वाला कोई हो, स्वप्न को देखने की दृष्टि हो, तो स्वप्न गोस्वामी जी ने लिखा है कि सपने बांदर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, ओ सपने बांदर लंका जारी, ओ सपने बांदर लंका जारी, ओ जाति धान से त्रिजटा देख रही स्वप्न। मां सीता से बता रही है कि मैंने स्वप्न देखा कि सपने बांदर लंका जारी और जात धान सेनासन। सीता को बता रही है और त्रिजटा कहती क्या है? क्या कहती है? ये कदी न सुतले रहली अरे नीतिया में गहरा हो, अरे देखनी सपनवा सीता, अरे देखनी सपनवा सीता हो तभी न सहारा हो, सपनवा सीता हो तभी न सहारा हो, देखनी सपनवा सीता हो तभी न सहारा हो, देखली सपनवा सीता हो तभी न सहारा हो। सीता जी से कहती क्या है त्रिजटा कि मैंने क्या देखा? क्या देखा? कि काले के समान बिके लाल एक बंदर, ओ काले के समान बिक लाल एक बंदर, लावा होई है मानो जानो फांदी के समुंदर, मानो जानो फांदी के समंदर। त्रिजटा बताती है कि मैंने रात को स्वप्न देखा कि एक बहुत बड़ा विकराल बांदर आया और वो भी समुंदर को फांद के, और क्या देखा? क्या देखा? हनुमान जी ऊपर बैठे हैं। हनुमान जी ने ज्ञात किया कि अरे जो काम अभी हुआ नहीं है, लेकिन परमात्मा ने त्रिजटा को आगाह कर दिया। और त्रिजटा कहती कि और क्या देखा? कि आशुरन के सर पे देखा, ए आशुरन के सर पे देखा माऊत का सेहरा हो, सर पे देखा सूरज के सर पे देखा, सूरज के सर पे देखा। ये बात त्रिजटा जब माँ सीता से कह रही हैं, उधर हनुमान जी बैठे हैं, तब सीता जी क्या सोच रही कि अरे क्या होने वाला है? कथावाचकों ने गाया कि ठाढ़ी सिया सोचई हो
हो बैठी सिया सोचई हो लंका पमारिया हो थारी सिया सोचई लंका पवारिया हो बड़ी सिया सोचई लंका पमारिया हो थारी सिया और क्या सीता कहती है कि जनकपुरी नहीं हार हमरा छूटा हो जनकपुरी नहीं हार हमरा छूटा जनकपुरी नहीं हार हमरा छूटा हो जनकपुरी नहीं हार हमरा छूटा छूट तो गाई मोरी ओ छूट तो गाई मोरी अवध सा चुरा लिया हो थारी सिया सोचा माँ सीता सोच रही कि हमारे पिता विदेह ने सोचा था कि सीता का विवाह हम अयोध्या में करेंगे जो हमारी लड़की सुख करेगी, लेकिन मेरी किस्मत में ऐसा लिखा कि सारा जीवन शायद हमारा दुखों में बीत गया। और क्या सोच रही क्या कि बने छूटे राम बनाई छोटे लाछी माने व्याकुल हो रही है। हनुमान जी ने मुद्रिका को डाल दिया, बताया पूरा परिचय। माँ सीता ने सोचा माँ अजय अजय सुख को जीत सके रघुराई और माया से आरची। देखिए भगवान राम बताते हैं कि शक्ति शपथ करुणा निधान की उस रामदूत में मात जानकी और सत्य शपथ करुणा निधान जो नाम था वो माँ सीता के अलावा कोई अगला नहीं जानता था। देखिए लंका हनुमान जी के द्वारा जलाई जाती है, अक्षय कुमार मारा जाता है। एक दिन मंदोदरी बताया जाता है कि सीता हरण से और रावण वध तक रावण को 19 लोगों ने समझाया कि ये पारंबा है, लेकिन 1900 लोगों की बात रावण नकारता रहा। एक दिन मंदोदरी कहती क्या है कि स्वामी बहुत दुनिया वालों ने गीत बजा ओ दिन भारी चाहिए जहां रहिया हमार पिया दिन भर चाहिए जहाँ रहिया हमार पिया दिन भर चाहिए जहां रहियो हमार पिया दिन भर चाहिए जहाँ रहिया हमार पिया ओ दिन भर चाहिए जहां रहियो हमार पिया दिन दिन भर चाहिए जहाँ रहियो हमार पिया का घरे चले ए रानिया घरे चले ये तो रही धुन, लेकिन मंदोदरी कहती क्या है? अरे सिया का दियो लौटाई हमार पिया 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 ओ सिया का दियो लौटाई हमार
है कि चोरी से सीता हरि लायो, 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 तनक शर्म न आई हमार पिया, तनिक शरम न आई हमार पिया, तनिक शरम न आई हमार मंदोदरी कहने लगी स्वामी, जिनके प्रभाव से त्रिलोक कांपता है, और आपको चोरी करना किसने सिखा दिया? जिसके भय से त्रिलोक कांपता, त्रिलोक विजयी, और आप चोरी बहुत तुच्छ काम है। और क्या कहती है कि धनुष तोड़ी सीता पर लई त्यू, तोड़ी सीता हरि लायो, धनुष तोड़ी सीता पर लई त्यू, तोड़ी सीता हरि लायो, देखतन तोर वीरताई हमार पिया, तोड़ दी बताई हमार पिया, देखिए मंदोदरी इधर समझा रही है, इधर पूनम जी के द्वारा विदुर के यहाँ का कुछ दृष्टांत गाया गया। तो विदुर के यहाँ जिस समय भगवान कन्हैया पहुंचे तो एक धुन बजती है कि अम्बवा की डरिया पे बोले कोयलिया, कि अम्बवा की डरिया पे बोले कोयलिया, हो पिया पिया बोलिया, अरे पिया पिया बोलिया, अरे सुनाती रही हो सैया, उठ गए मैं नाती रही हो सैया, विदुर के घर को पहुंचते हैं तो विदुर की नारी बैठी थी, स्नान कर रही बताया जाता है, और लेडीजें नहा करके जो साया होता है वो इससे दाब लेती हैं, जो साया है दाढ़ी से दाब लेती है। तो विदुर की नारी नहा करके वो साया अपनी दाढ़ी से दावे थी, इतने में भगवान कन्हैया ग्वाल बालों के साथ पहुंच जाते हैं। यार हम तुम्हारे उधर देखा, हम फिर अरे ये नारी का एक लक्षण है। अब तुम देखे ना यार, ये नारी का एक लक्षण है, चाहे जो नारी हो, चाहे किसी की माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे लड़की है, लेकिन ये नारी का एक स्वभाव है कि वो अगर वस्त्र बदलेगी तो साये को इस दाढ़ी से जरूर दाब देगी। ये शोध है। आइए, तो जिस समय दाढ़ी से दाब लेती है और भगवान कन्हैया जिस समय जाते हैं तो भगवान कन्हैया को देख करके विदुर की नारी प्रेम विभल हो जाती है, विभोर हो जाती है, तो अपनी दाढ़ी हटा लेती है तो साया गिर जाता है। जब पेटीकोट गिर जाता है उस नारी का, विदुर की नारी का, तो भगवान कन्हैया के पास जाती है, प्रणाम करती है, अपने सुध को भूल गई। प्रेम एक ऐसी चीज है जब भूल जाती है।
आ देखिए, अलग अलग ना भरमाओ फिर। आ देखिए, इतना प्रेम जागा कि बताया जाता है कि विदुर की नारी थाली में केले लेकर के आती है, तो गूदा निकाल निकाल करके फेंक रही है और केले का छिलका खिला रही है। ग्वाल बाल सब गेट पर देख रहे हैं। विदुर की नारी नग्न अवस्था में खवा रही है और जो खा करके भगवान कन्हैया जब आए तो ग्वाल बालों ने कहा, श्याम मैंने आज बड़ा आश्चर्य देखा। कहा क्या? कहा आपो बड़े बेशरम हो। कहीं का है? कहीं विदुर की नारी नग्न अवस्था में खा रही, क्योंकि ग्वाल बालों के पास चमड़े वाली आंख से आदमी चमड़ा ही देख सकता है। इन चमड़ों की आंख से केवल चमड़ा ही दिखाई देता है मनुष्य को। ग्वाल बालों ने कहा कि आप तो बेशरम हैं, जो विदुर की नारी नग्न अवस्था में खिला रही थी और आप खा रहे थे। भगवान कन्हैया ने देखिए बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं कि देखा न तन को, वर्ड को केवल पकड़ना, कि देखा न तन को भूखा था भाव का। एक शब्द दो तरफ जा रहा है। ग्वाल बालों से कहा देखा न तन को, कि मैंने विदुर के नारी के तन को नहीं देखा है। वो कौन दृष्टि होगी? आखिर ग्वाल बालों ने देख लिया। इसीलिए कहा जाता है चमड़े की आंख से केवल चमड़ा ही देखा जा सकता है। कि देखा न तन को भूखा था भाव का, और फेंकती थी गूदा और खिलाती थी छिलका। अरे प्रेम का रस वो, अरे प्रेम का रस वो, अरे मिलाती रही, मैं तो खाता रहा वो खिलाती रही, मैं तो खाता रहा वो खिलाती रही, मैं तो खाता रहा वो खिलाती रही। राइटरी में भैया बड़ा दम लागत, ढाई पाई कह के तो सब लोग आ सकते, लेकिन जब कलम उठानी पड़ती, शायद ये लिखा था यहू क्या सबका अधिकार नहीं है, राम कथा के जे अधिकारी। सब गोस्वामी जी ने नहीं लिखा है। जिन्हें सत्संगत अति प्यारी। जितना मेहनत शायद इसमें किया है, अगर पढ़ाई लिखाई में करते तो इंजीनियर होते। अगर इतनी पढ़ाई लिखाई करते तो शायद आज इंजीनियर होते। लेकिन कहा गया है कि पूर्व जन्म के पाप से ना हरि कथा सुहाए, और जैसे ज्वर की तपन से वो खत्म हो जाए, ये सौभाग्य कथा। आज इसी जगह पे नौटंकी होती, हजारों आदमी होते, लेडीजों का ऑर्केस्ट्रा होता। इसीलिए लिखा गया है राम कथा के जे अधिकारी, सबके लिए नहीं लिखा गया। तो भगवान कन्हैया कहते हैं कि प्रेम का रस वो मिलाती रही और मैं खाता रहा वो खिलाती रही। अब मैं खाता रहा वो खिलाती रही। और देखिए, हाँ दिखाइए। भगवान कन्हैया को बताते हैं ग्वाल बालों से कि सुनिए मूर्खों, विदुर की नारी कौन है और मैं कौन हूं? कि मैं हूँ चंदा वो किरण है हमारी, और बिना किरण के चंदा न करे उजियारी। ग्वाल बालों से कहा कि सुनिए, वो मेरी किरण है और मैं एक चंद्रमा हूँ। कि वो है मैं हूँ चंदा वो किरण है हमारी, और बिना किरण की चंदा न करे उजियारी। और गोदी मले के थपू अरे थपाती रही, मैं तो खेलता रहा वो खिलाती रही, मैं तो
आइए, एक छोटा सा कटपिस है, वो भी अंक गणित से, अंक गणित से एक कटपिस है, रेखा गणित, बीज गणित, अंक गणित। तो कहा गया है क्या? अरे काटा काटा, अरे काटा काटा, अरे काटा 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 रे भाऊजी, काटा रे काटा काटा, काटा काटा रे भौजी, काटा हो काटा काटा, काटा काटा रे भाऊजी, काटा काटा रे भौजी, काटा हो काटा काटा। उलट काटा पलट काटा, बगली करा वट काटा, और काटा गट काटा काटा, काटा काटा रे भाऊजी, काटा रे काटा काटा, काटा रे भौजी, काटा हो काटा काटा, काटा काटा रे भौजी, काटा हो काटा काटा। कभी लिखता क्या है क्या लिखता है? कि 12 में रह के, 12 में रह के, 22 में घुस के, 32 में तिस के, 42 का ताना ताना, 52 को जोड़ा, 62 को छोड़ा, 72 के साथ में घटाना, 82 को मिला करके वाह भाई, 92 के साथ घटाना, अलग अलग सबको मिश्रा दो, अरे शेष बचा का काटा हो काटा काटा, काटा काटा ये भौजी, काटा हो काटा काटा, काटा काटा ये भौजी, काटा हो काटा काटा, काटा काटा रे भैया, काटा हो काटा काटा, काटा काटा रे भौजी, काटा हो काटा काटा। और एक कटपिस दिया था तो मेरी तरफ से एक दोहा है कि जनक नंदनी की भैया जाननी, समझना कि जनक नंदनी की जाननी, और ता जननी के लाल रामा, राजनी के लाल राम, ता जननी के लाल रामा, राजनी के लाल राम, कि जनक नंदनी की जाननी, और क्या? अरे ता जननी के लाल, एक ताके पितु के सुवन से भैया, जिद न पाई सी काले रामा, जित पाए सी काल राम, जिद न पाए काले रामा, जित पावे काल राम। बोले सच्चे दरबार की। जय। और हमारे दीपक भैया जी की ओर से जो चंद्रसिहाली की पावन धरती से उपस्थित हैं, भैया जी के द्वारा 50 मुद्राएं हैं, आशीर्वाद की याचना है। चलते चलाते बात आई थी राधा के प्रेम की, तो कहना है राधा जी ने एक बार उद्धव से कहती क्या है कि प्रेम के अंदर क्या होना चाहिए। किसी कवियों ने कहा कि प्रेम का प्याला हुई पिए जी, शीश दक्षिणा दे, और लोभी काहे पी सकें और नाम प्रेम का, तो कहा गया है। लेकिन फिर भी भगवान कन्हैया के बारे में राधा जी कहती क्या है क्या कहती? कि हमने सब काले अजमाई हो उधो, सब काले अजमाई हो, हमने सब काले अजमाई हो उधो, सब काले अजमाई। राधा जी उधो से कहते हैं कि संसार में जो जो चीज काली है उसकी उपमा दे रहे कि काला आदमी हो चाहे काला कोई जीव हो, बड़ा खतरनाक होता है क्या। एक काला काला भंवरा होता, कली कली मरे रानी हो।
जब सुधि आई निज स्वभाव की तो फुलवन माई। समाई दूसरी पंक्ति में कि काला नाग पेटारी बपालन शुद्ध दूध पियाई हो। काला नाग पेटारी में पालन शुद्ध दूध पिला। ओ जब सुधि आई निज स्वभाव की, जब सुधी आई निज स्वभाव की। ओ कि हमारी अंगूरी बीच डस खाई कि हम सब काले हमने सब काले अजमाई सब काले अजमाई हमने सब काले अजमाई। और राधा जी क्या कहती हैं कि काला सर्प पेटारी में पालो, चिम्मचों से उसको दूध पिलाओ, लेकिन जिस समय अपने स्वभाव की याद उसे आएगी तो कहीं ना कहीं वो काट जरूर खाएगा। आखिरी पंक्ति में कहा गया है कि काला काला मोर संवरिया हम संग रहस रचाई। काला काला मोर संवरिया हम संग रहस रचाई। ओ राम गुलाम कहे जब सुधि आई, हे राम गुलाम कहे जब सुधी आई। ओ संवरिया संवरिया कुबर से प्रेम बढ़ाई कि हमने सब काले हमने सब काले अजमाई सब काले अजमाई हमने सब काले अजमाई सब काले अजमाई हमने सब काले। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आज के आनंद की जय। श्रोता सकल समाज की जय। इसी जगह से हमारी वाणी का विराम है और भैया जी लोगों का प्रोग्राम। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। राकेश भैया ने शुरू किया